हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फिर से आप सभी के बीच आ चुके हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके इसी चैनल पर शाम 4 बजे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आने वाला है। प्रैक्टिस सेट जो कराएंगे अब टॉपिक वाइज कराएंगे। कहने का मतलब है जो आपका सिलेबस है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आपका चैप्टर है, जैसे कि प्रकाश हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक करंट हो गया, ह्यूमन आई, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 में 20 प्लस सारे क्वेश्चन यही चैप्टर से आपके आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज कुछ ही दिन में कराएंगे। अभी जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये आपका मिक्स चल रहा है। लगभग हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। 20 प्लस का टारगेट है, जैसा कि हर प्रैक्टिस सेट में रहता है। देखते हैं कौन कितना सही कर पाता है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? पढ़े हैं कि नहीं? यूनिट एंड मेजरमेंट। संवेग यानी कि मोमेंटम, इसका एसआई यूनिट आपको बताना है। एसआई यूनिट से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जितना हो सके मैं आपको करा रहा हूँ धीरे धीरे। आप समझ रहे हैं, जो कैंडिडेट डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनको पता होगा। देखिए, मोमेंटम, संवेग, P इक्वल टू होता है mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। 4 ऑप्शन देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड। 4 ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? देखिए, न्यूटन क्या चीज का मात्रक है आपको पता है ना? न्यूटन आपका फोर्स यानी बल का एसआई यूनिट होता है। जैसे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, वैसे ही 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डायन होते हैं। ऐसे भी आ सकता है आपका 10 के पावर 5 की जगह पर आपको 5 जीरो लगा दिया जाएगा और आपको ऑप्शन में आ जाएगा। तो क्या दूसरा ऑप्शन हो जाएगा? नहीं, आपको यही राइट आंसर लगाना है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम को किस में रखा जाता है? वेयर इज सोडियम केप्ट? कहाँ रखा जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, बचपन में आप पढ़े होंगे। 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक गेंद अपने आकार को बदल देती है जब इसे हाथों के बीच रखा जाता है और दबाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों? देखिए, एक गेंद अपने आकार को क्यों बदल देती है? अगर इसको हम दबाते हैं, क्या कारण है? ऑप्शन आ जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पर ऐसे ऑप्शन, जो बड़े बड़े ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन में गलती करा देते हैं। हमें समझ नहीं आता आखिर इसके आंसर क्या होगा। पढ़ने लग जाते हैं, दिमाग इधर उधर भटक जाता है और गलतियां हो जाती है। तो अगर हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगर हम लोग मेहनत करेंगे, अगर हम लोग एक ही चीज को बार बार रिवीजन करेंगे, तो हमें वो डायरेक्ट माइंड में क्लिक करता है। तो देखिए, असंतुलित बल जो गेंद पर कार्य करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन देखिए, जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं, ये बॉल के ऊपर कार्य करते हैं। असंतुलित बल जो इस गेंद पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। देखिए, गतिमान वस्तु कहने का मतलब है द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं किस चीज पर डिपेंड होते हैं? 4 ऑप्शन है, या अलग ऑप्शन तो नहीं आ रहा है आपका? यही ऑप्शन है और इसी में आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, जो जड़त्व होता है, ये डायरेक्ट वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सही नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट? बताइए। आप 9th में पढ़े होंगे, ये आप फॉर्मूला जो देख रहे हैं 9th में ही आपको पढ़ना था। और ये आपके गति के फॉर्मूले हैं, आपको याद आ रहा होगा शायद। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर याद करते थे हम लोग, निकालते थे। v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 2 ए एस। राइट आंसर आपको समझ में आ गया? 4 ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया होगा, गलत है। 4 ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। अगर आप लोग बोलोगे क्वेश्चन ये हार्ड है, कमेंट में बोलोगे, तो ये गलत है भाई। आसान क्वेश्चन है। दूरी समय ग्राफ का ढलान कहने का मतलब है दूरी और समय को कौन दर्शाता है? बल दर्शाता है, त्वरण, संवेग, चाल। राइट आंसर 4 ऑप्शन। चाल इक्वल टू दूरी बट्टा में समय, दूरी समय को चाल ही तो दर्शाता है। आसान क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, आसान न्यूमेरिकल है, डरिएगा नहीं। आपको बताना है, इसका त्वरण निकालना है। त्वरण का फॉर्मूला अभी आपको बता देते हैं, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। E इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी।
अब देखते हैं आप में से कौन कैंडिडेट है जो पहले निकाल के इसका आंसर बताते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन है, इसी में से एक आंसर आपका होगा, अलग से कोई गलत ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आप निकाल के पेन पर दिखाइए, पेन पेपर ले लीजिए और निकाल के बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो आपके क्वेश्चन में मान दिए गए हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ पर समय दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो पहले लिख लेंगे t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या दिया है, गति। गति आपका दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, v माइनस यू बाई टी होता है। v आपका दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा, u आपका दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन में देखिए गलतियां नहीं करना है। ऑप्शन में आपका है देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें 36 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा को पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, ठीक है? तब जाके आंसर आएगा। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? 5/18 से भाग देते थे ना, वैसे ही आपको करना है। नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन की तरह भी कर सकते हैं, जैसे 1000 बटा में 3600, ऐसे भी आप कर सकते हैं। किलोमीटर को पहले जैसे मीटर में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा, घंटा को यहाँ बदलेंगे तो 3600 हो जाएगा। वैसे ही जैसे अगर मान लीजिए 36 किलोमीटर पर घंटा है तो उसको क्या करेंगे, 36 गुना 1000 बटा में 3600। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने खुद से आपको माइंड के थ्रू आपको बता रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं हूँ, आपको अपने से बता रहा हूँ कैसे करना है। आप लिख के एक बार ट्राई कीजिए। u इक्वल टू ऐसे 72 यहाँ दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा, उसको भी चेंज करेंगे। फिर u निकालने के लिए सेम प्रोसेस वही है, चाहे तो 5/18 से भी भाग देकर आसानी से निकाल सकते हैं। 18 दूना 36, 18 तीन 18 चौक 72, यानी कि 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसे आसान लग रहा है तो पहले 72 गुना, पहले क्या करेंगे 1000 बट्टा में, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1000 बट्टा में घंटा को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3600, ठीक है? तो यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, फिर उसके बाद 72 36 काटेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सेम प्रोसेस है, सेम वही मान आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं ना? आसान कौन सा आपको लग रहा है, 5/18 वाला आसान है ना? 72 गुना 5/18 कीजिए, 18 यहाँ कट जाएगा और उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। अगर आपको जो आसान लग रहा है वैसे कर सकते हैं, हमें तो यही आसान लग रहा है, हम याद कर लेंगे 5/18 चेंज करते हैं। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से भाग देंगे, आपका मान आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर v माइनस यू बाई टी करेंगे, मतलब कि 20 माइनस 10 बटा में 10, यानी कि 10 बटा में 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे है ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर आपका वही आ जाएगा, 4 ऑप्शन राइट आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स, पौंड, न्यूटन, डायन या फिर पास्कल। बताइए, फोर्स की यूनिट नहीं है, पढ़े हैं पौंड होता है, न्यूटन होता है, डायन होता है, पास्कल नहीं होता है। पास्कल किस चीज का होता है आप जान रहे हैं ना, प्रेशर यानी दाब का पास्कल होता है, ठीक है? 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑप्शन देकर बताइए। तो देखिए अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि पराश्रव्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ऐसे तरंगे को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम मनुष्य हैं, हमारी जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ये कितनी है, कितनी से कितनी के बीच में है? तो आपका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है? यानी कि 20 से ना तो नीचे सुन पाएंगे, ना ही 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन पाएंगे। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, फैरड किसकी इकाई है? इकाई, यूनिट, सेम वही क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। फैरड जो है ये आपकी धारिता यानी कि कैपेसिटेंस की मात्रक होती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उष्मा की यांत्रिक तुल्यांक का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल जो इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी कि हीट की इक्विवेलेंट, ये कौन सा होता है? चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। तो ये होता है जूल बटा में किलोरी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक लगा देना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दूध का घनत्व निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा यानी कि किस आपको इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट से मापा जाता है? क्या उस चीज का नाम आपको बताना है जिससे दूध का घनत्व यानी कि डेंसिटी, मिल्क की डेंसिटी मापी जाती है? ये क्या चीज है? तो देखिए, जो दूध का घनत्व होता है, जो डेंसिटी ऑफ मिल्क, ये मेजर किया जाता है, ये लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो गया। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टो दूध में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो देखिए, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग अलग चीज है। हाइड्रोमीटर जो है ये किसी भी लिक्विड के घनत्व यानी कि जो लिक्विड का डेंसिटी होता है, इसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो आपका फोर ऑप्शन है, ये किस चीज का यूज किए के लिए किया जाता है? तो जो वायुमंडल, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होते हैं, उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर आपको पता होगा, वायुमंडल जो हमारी एटमॉस्फेयर है, इसकी जो दाब है, प्रेशर, इसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक, प्रेक्षक क्या होता है? जो देखने वाला होता है, द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। एक ट्रेन है, इसमें से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को फेंक देता है, और जो प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति है, जो प्रेक्षक है, जिसको प्रेक्षक कहा जाता है, प्रेक्षक यानी कि देखने वाला, उसको वह गेंद किस प्रकार का दिखाई देगा? यही क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को बड़ा किया जा रहा है बस आपके एग्जाम में टाइम को खाने के लिए, और कुछ नहीं। राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद से समझिए क्या होगा। अगर कोई ट्रेन में से एक गेंद को या फिर किसी भी वस्तु को फेंकता है, तो जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, उसको क्या वह रिजु रेखा यानी कि फील्ड लाइन की तरह दिखाई देगा, सर्कल टाइप का दिखाई देगा? तीन ही ऑप्शन है, नहीं ना। पाराबोला राइट आंसर होगा, परवलय। पाराबोला जानते हैं ना, इस प्रकार का, तो इसे ही बोलता है परावलय यानी कि पाराबोला। इसी प्रकार का दिखाई देगा जो प्रेक्षक है प्लेटफॉर्म पे। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। फोर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नहीं लगाना है, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में देखा गया है इनमें से कोई नहीं, और जो एंट्रेंस होता है उसमें होता है, पर इसमें से नहीं आंसर होता है। फोर ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, कितना भी कुछ हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी एक गेंद पकड़ने के दौरान अपने हाथों को गेंद की दिशा में ही ले जाता है, क्यों ले जाता है? क्या कारण है? कैच करने का समय, ऊर्जा के संरक्षण के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए, आवेगी बल को कम करने के लिए। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। कोई खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खेले हैं कि नहीं बचपन में, या फिर अभी भी खेले हैं कि नहीं, बॉल आता है तो हम पीछे के हाथ कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें चोट नहीं लगे, आवेगी बल को कम करने के लिए, जो फोर्स है उसको कम करने के लिए, ताकि हम आसानी से पकड़ सकें। फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, वह दर। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। कहने का मतलब है, एक कोई व्यक्ति है, दीवार को धकेलने का प्रयास करता है, पर वह इसको विस्थापित मतलब डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर पाता है, उसमें उतना ताकत है ही नहीं कि वह इस दीवार को उधर कर सके। तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह कार्य किया है या फिर नहीं किया है, अब आपको बताना है। तो देखिए, साइंस में जब तक कोई भी वस्तु, वर्क का फॉर्मूला आता है W=F D यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वह कोई कार्य नहीं होगा, यानी कि वर्क जो होगा ये भी जीरो होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, मतलब वह विस्थापित नहीं कर पाता है, मतलब जीरो। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कोई कार्य नहीं करता है, हमारे अनुसार तो भाई ने कार्य किया, मेहनत किया, भले ही वह डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाया, डिस्प्लेस नहीं कर पाया वस्तु को, लेकिन साइंस के अनुसार जब उसने डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क भी उसका जीरो हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आखिर ये क्वेश्चन है क्या? ओ क्या है? ओ यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट है। यहाँ पर जो नीचे रहते हैं ये परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर होते हैं, ऊपर जो होते हैं ये परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास होते हैं, और इसको जो नीचे परमाणु संख्या समान होते हैं,
और ऊपर जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट उल्टा, जो परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होते हैं, उसको बोलते हैं समभारिकीय यानी कि आइसोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? अभी जस्ट आपको क्वेश्चन कराए, अब ये क्वेश्चन आ गया समस्थानिक किसके सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा जो एलिमेंट होता है सबसे ज्यादा किसके होते हैं। वैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पर याद रख लीजिए जो पोलोनियम एलिमेंट है, देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलोनियम जो एलिमेंट है इसके सबसे ज्यादा जो आइसोटोप होते हैं इसी के हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? याद रखिएगा, अमोनियम जहां पर आ जाए, अमोनियम की जहां पर क्लोराइड आते हैं, ये हमेशा याद रखिए, हमेशा ये क्षारीय यानी कि बेस बेस होते हैं। हमेशा याद रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए, जो अमोनियम क्लोराइड होते हैं ये हमेशा क्षारीय होते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय कौन कौन से होते हैं ये भी आपको कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, याद रखिएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी पर सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल क्या हो सकता है? देखिए, द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है ये हमारे पृथ्वी पर कितना होता है? तो याद रखने वाली चीजें, क्वेश्चन आया था पिछले बार, 180.5 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं कहीं से हवा हवाई नहीं आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। अगर आपके याद हैं, आपको अगर सही लग रहे हैं, आपके अगर मॉक में आपके 25/25 आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जा रही है, यही समझ के आप पूरे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन दिए थे, इसमें कुछ बताने वाली चीज है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ये तो सभी को पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स, जिसकी परिभाषा न्यूटन दिए थे, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? आखिर क्यों किया जाता है, क्या कारण है? दूसरा एलिमेंट का भी यूज किया जा सकता था, क्यों नहीं किया जाता है, क्या कारण है? और क्वेश्चन आता है कि कौन सा धातु, कौन सा जो एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, मरकरी जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी आपके 10th बेस के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आते हैं, कई बार बोल रहा हूँ, चाहे आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के सेट है तो आप सिंपल पेपर उठाकर देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट आंसर देखिए, जो थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक गुण है, क्वालिटी है, हाई जो कंडक्टिविटी होती है, उच्च चालकता होती है, ये सिर्फ और सिर्फ पारे जो एलिमेंट है पारा में, इसी में होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना पॉलिटेक्निक ही नहीं, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और कैंडिडेट गलती करके आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। -40 डिग्री, -40 डिग्री पर जो सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है यानी कि जो स्केल होते हैं, ये दोनों -40 डिग्री सेल्सियस पर इक्वल होते हैं, समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 देखकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ईएनटी डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि डॉक्टरों के द्वारा कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार से आता है या नहीं? आता है ना? देखिए, जो डॉक्टर यूज करते हैं ये अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का यूज करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आप सभी के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बेहद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, भूलना नहीं चाहिए माइंड से। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 12th में आपको पढ़ना था ना ट्रांसफॉर्मर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आपको पढ़ना था ना। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा
झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे। सभी कोई को आसान लगा होगा। धीरे धीरे आपका इसी प्रकार का लेवल बढ़ते चले जाएगा और फिर आपको टॉपिक वाइज भी इसी चैनल पर शाम 4 बजे कराएंगे। चैनल से जुड़ जाइएगा अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि लास्ट तक साथ देने वाला सिर्फ एकमात्र चैनल यही है। पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।